सिकंदर अमर हो सकता था। सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से लोग अमर हो जाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उसके संबंध में। अमृत की तलाश में था। कहते हैं दुनिया भर को जीतने के बाद या जीतने का उसका जो आयोजन था वह उसी अमृत की तलाश के लिए था। और कहानी है कि आखिर उसने वह जगह पा ली। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। आनंदित हो गया। जन्मों जन्मों की जीवन की आकांक्षा की तृप्ति का क्षण आ गया। सामने कल कल नाद करता हुआ झरना है। वो इसी गुफा की तलाश में था। झुका ही था अंजलि में भर के अमृत को और पी जाए, अमर हो जाए। कि एक कौवा बैठा हुआ था गुफा के भीतर। वह जोर से बोला, ठहर, रुक, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था वह कौवा। पहचानना मुश्किल था कि वह कौवा है। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, आंखें अंधी हो गई थी। ऐसा जीर्ण शीर्ण जिसने कौवे को नहीं देखा था, बस कंकाल था। सिकंदर ने पूछा, रोकने का कारण और रोकने वाला तू है कौन? कौवे ने कहा, मेरी कहानी सुन लो। मैं भी अमृत के तलाश में था और यह गुफा मुझे भी मिल गई थी और मैंने यह अमृत पी लिया और अब मैं मर नहीं सकता और अब मैं मरना चाहता हूँ। देखो मेरी हालात, आंखें अंधी हो गई हैं, देह जरा जीर्ण हो गया है, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गिर रहे हैं, गल गए हैं, लेकिन मर नहीं सकता। एक दफ़ा मेरी तरफ देख तो लो, फिर तुम्हारी मर्जी हो तो अमृत पी लेना। लेकिन अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि मुझे कोई मार डाले, लेकिन मैं मारा नहीं जा सकता, जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीने के सब उपकरण छीण हो चुके हैं। और मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि वह अमृत दिक्कत हो गया है। और अब प्रार्थना एक ही कर रहा हूँ कि परमात्मा से मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बस एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊं। अब मर नहीं सकता। रुक जाओ, सोच लो एक दफ़ा, फिर तुम्हारी मर्जी। और कहते हैं सिकंदर सोचता रहा और चुपचाप गुफा से बाहर लौट आया। उसने अमृत पिया नहीं। तुम जो भी चाहते हो अगर वह पूरा हो जाए तो भी तुम मुश्किलों में पड़ोगे। अगर वह पूरा न हो तो मुश्किलों में पड़ते हो। तुम मरना नहीं चाहते। अगर यह हो जाए, गुफा तुम्हें मिल जाए और तुम अमृत पी लो तो तुम मुश्किलों में पड़ोगे, क्योंकि तब तुम पाओगे कि अब जी कर क्या करें। और अब जीवन तुम्हारे हाथ में था तो तुम जी सकते थे। तब तुम आकांक्षा करते रहे कि अमृत मिल जाए, क्योंकि जब मृत्यु है तो जिए कैसे? न मृत्यु के साथ जी सकते हैं, न अमृत के साथ जी सकते हैं, न गरीबी में जी सकते हैं, न अमीरी में जी सकते हैं, न नर्क में, न स्वर्ग में। और फिर तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो। वाह भाई! एक सूफी फकीर हुआ भाईजी, तो अपनी प्रार्थना में परमात्मा से कहता था, मेरी प्रार्थनाओं का ख्याल मत करना, तुम उन्हें पूरी मत करना, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धिमत्ता है कहाँ कि मैं जो मांग लूँ सब शुभ होगा, अच्छा ही होगा। आदमी बिल्कुल बुद्धिहीन है। वह जो भी मांगता है उसी के जाल में भटकता है। अगर पूरा हो जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, पूरा नहीं होता तो मुश्किल खड़ी होती है। तुम जो सोच कर देखते हो अतीत में लौटो। अपनी ज़िंदगी का एक दफ़ा लेखा जोखा करो। तुमने जो मांगा उसमें से जो कुछ पूरा हुआ उससे तुमने क्या सीखा, क्या सुख मिला? तुमने जो मांगा उसमें भी कुछ पूरा नहीं हुआ, तभी तुम्हें क्या सुख मिला? तुम दोनों हालात में दुख पा रहे हो। जो मांगा है उससे उलझ गए हो, जो मिला है उसमें उलझ गए, जो नहीं मिला उससे उलझे हुए हो। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण उस सूत्र को मांग लो जिसे मांग लेने से फिर दुख नहीं होता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पछताता नहीं है।